और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने 177 मिनट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बजट भाषण दिया। सीएम गहलोत ने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट आम आदमी के सपने को साकार करने का जरिया है और सरकार ने कृषकों, पशुपालकों, विद्यार्थियों, मजदूरों सभी वर्गों का ध्यान रखा है। बजट भाषण की शुरुआत में सीएम गहलोत ने शायरी की। उन्होंने कहा कि न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा, हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि पिछले बजट के बाद कोरोना की तीसरी लहर आई, लेकिन सरकार ने बेहतर काम किया और कोविड मैनेजमेंट की सराहना भी हुई। सीएम ने कहा कि हमने विकास की गति बरकरार रखते हुए काम किया है। मनरेगा की तर्ज पर शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू होगी। इसके तहत हर साल 100 दिन का रोजगार मिलेगा और मनरेगा में कार्य दिवस 125 दिन होंगे। इस पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और उससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा। इस पर 4000 करोड़ का खर्च आएगा। प्रदेश के 3800 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इम्प्लांट सहित कई गंभीर बीमारियां भी इसमें जोड़ी गई हैं। जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। अगले साल 18 बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगे। एसएमएस अस्पताल में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी और इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे। अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ का खर्च होगा। साथ ही 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, जबकि 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करते हुए 100 नए पीएचसी खुलेंगे। राजधानी जयपुर के एचसीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। जुलाई 2022 में रीट परीक्षा होगी। पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी। इसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा। इसके विकास के लिए 1000 करोड़ खर्च होंगे। सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ के गठन की घोषणा की गई है। इसके तहत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रीको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी। जयपुर में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार होगा। वहीं अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक फेज 2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत होगी। विधायकों के क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत होगी और इस पर 2000 करोड़ खर्च आएंगे। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन मिलेगी। 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ किया गया। संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेगा। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू किया जाएगा। सीएम गहलोत ने दूध अनुदान राशि 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए करने का ऐलान किया। 2000 से ज्यादा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां खोली जाएंगी। सभी विधायकों को आईफोन 13 दिए गए। विधायकों को बैग में बजट की कॉपी के साथ आईफोन दिए गए। ये आईफोन सभी 200 विधायकों को मिले।
बजट पर वसुंधरा राजे ने निशाना साधते हुए कहा कि यह नीति का नहीं, राजनीति का बजट है। ये घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर पाएंगी। सीएम गहलोत के बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि यह बजट झूठ का पुलिंदा है। सरकार के पास घोषणाएं पूरी करने के लिए पैसे नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा में पेश बजट ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया, जिसके बाद भाजपा ने कहा कि यह बजट यथार्थ से दूर, छलावे वाला, खर्चीला चुनावी बजट है। वहीं कांग्रेस नेता विपिन बेसिल ने इसे ऐतिहासिक बताया। कृषि बजट अलग से पेश होने के बाद भी किसान नेताओं ने मायूसी जताई है। किसान संगठनों का कहना है कि किसानों ने सरकार से पूरी तरह ऋण मुक्ति की मांग की थी। बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बुराणा आम बजट में जोधपुर शहर को विकास की बहुमूल्य सौगातें देने पर हार्दिक आभार उन्होंने व्यक्त किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू के सूरजगढ़ में एमजेएम कोर्ट खोलने की घोषणा की है, जिसके बाद आंदोलनरत वकीलों में खुशी की लहर देखने को मिली। झुंझुनू में कलेक्ट्रेट सभागार में सभी अधिकारियों ने कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी के साथ बैठकर राज्य बजट सुना। पहला कृषि बजट की सभी ने प्रशंसा की। बजट में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ मिलने की घोषणा के साथ ही झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में कर्मचारी नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सीएम के समर्थन में नारे लगाए। जोधपुर में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने की घोषणा के बाद खुशी देखी गई। बिजली कर्मचारियों ने कार्यालय के आगे पटाखे फोड़कर सीएम के समर्थन में नारे लगाए। बजट पेश होने के बाद दौसा में लोगों ने बजट पर अपनी राय रखी और इस बजट को प्रदेश की जनता के लिए काफी अच्छा बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की, जिसके बाद पोकरण विधानसभा क्षेत्र में सौगातें देने पर लोगों ने सीएम और कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा बजट में कोटपुतली को बड़ी सौगात दी। सीएम ने कोटपुतली के नगरपालिका को नगर परिषद बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की। बजट से बूंदी को मिली सौगातों को लेकर लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। भाजपा नेताओं ने सीएम पर जिले की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। सीएम ने प्रदेश के बजट में नरैना विधानसभा को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने नरैना में नगर पालिका बनाने की घोषणा की, जिसके बाद लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। बजट में मुख्यमंत्री ने डूंगरपुर में 1678 करोड़ 42 लाख के विकास कार्यों की घोषणा की। इससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। सरकार ने बजट में अजमेर के सावर में उपखंड कार्यालय खोलने की सौगात दी, जिसके बाद उत्साहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। अजमेर में शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री गहलोत को धन्यवाद दिया। सीएम ने बजट में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल के शिक्षकों का अलग से कैडर बनाने की घोषणा की। सवाईमाधोपुर में सीएम ने राजीव गांधी सेंट्रल पार्क को 15 करोड़ की लागत से बनाने की सौगात दी। आम बजट के दौरान सीएम ने यह घोषणा की। बीकानेर में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन से जुड़े कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय छात्रों का देश लौटने का क्रम जारी है। बुधवार को यूक्रेन से 9 स्टूडेंट राजस्थान लौटे। उदयपुर में एक युवक ने पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दी। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। करौली में महिला अपराध विशेष अनुसंधान प्रकोष्ठ ने नाबालिग से अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में 1000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने धौलपुर में बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग धौलपुर के श्रम निरीक्षण विमल प्रताप सिंह और उसके दलाल ई मित्र संचालक को 3000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। उदयपुर में 3 वाहनों की टक्कर से तीनों चालक घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धौलपुर के नेशनल हाईवे 123 पर उमरारा गांव के पास सवारियों से भरा टेम्पो पलट गया, जिसमें 4 सवारियां घायल हो गई।
उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना क्षेत्र के कठार ग्राम पंचायत के तुला गांव में गैस सिलेंडर फटने से पूरा घर आग की चपेट में आ गया, जिसमें दंपत्ति सहित 2 मासूम झुलस गए। राजसमंद जिले के कुवारिया थाना इलाके के बगतपुरा गांव के खेत में एक किसान पर पैंथर ने हमला कर दिया। किसान बुरी तरह घायल हो गया।